तो अब बात कर लेते हैं ना जो प्रोजेक्ट में है, जिन्होंने काफ़ी मतलब कि अलग ही लेवल का परफॉर्मेंस। तो जिस तरह आपने पहले भी देखा, उसमें जो कुछ शब्द कहे गए थे कि सभी को मिलेगा 1 नवंबर 2023 से। तो कुछ जो थर्ड वाली कैटेगरी होती है ना, वो भी आई थिंक 30 से 40% के बीच है इन्फोसिस में ऑल ओवर। तो आपने भी काफ़ी सारी मतलब कि रील्स वगैरह देखी होगी, कहीं मीम्स देखे होंगे, कहीं ना कहीं वीडियो का एक छोटा सा चंक काफ़ी ज़्यादा मतलब कि शेयर हो रहा था कि हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जर्नी ऑफ इंजीनियर। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका जो क्या बोलते हैं इम्प्लीमेंट 1 नवंबर 2023 से पूरे इन्फोसिस में किया जाने वाला है। तो हमने बोला चलो इस पे एक डिटेल वीडियो भी बना देते हैं कि कौन कौन इस पर्टिकुलर जो भी मतलब कि हाइक है इसमें क्या बोलते हैं इस किस ब्रैकेट पे आएगा, क्या उसे हाइक मिलेगी नहीं मिलेगी, अगर मिलेगी तो कितनी मिलेगी, क्या क्या क्राइटेरिया होंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे 1 बाय 1। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से लोग आएंगे कि बेंच वाले आएंगे, नॉन बेंच वाले आएंगे, प्रोजेक्ट वाले आएंगे, जो प्रोजेक्ट में थे पहले अब नहीं है वो वाले आएंगे, जो कंटिन्यू प्रोजेक्ट में है वो वाले आएंगे, कितनी सैलरी में इम्प्रूवमेंट हो सकती है, ये सारी चीज़ें हम आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाने वाले हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो आपने भी काफ़ी सारी मतलब कि रील्स वगैरह देखी होगी, कहीं मीम्स देखे होंगे, कहीं ना कहीं वीडियो का एक छोटा सा चंक काफ़ी ज़्यादा मतलब कि शेयर हो रहा था कि First, so the wage hikes have been announced as we speak. So from 1st November, this is going to be rolled out across all employees. So that's already in place. In fact, जो CNBC पे चल रहा था तो काफ़ी लोगों ने वो शेयर भी किया था। ठीक है, तो वो आपने यहाँ कहीं वीडियो यहाँ पे देखा हो स्क्रीन पे भी, और एक दो आपको स्क्रीनशॉट भी देखने को मिले होंगे। तो उसी के बारे में हम पूरा अच्छे डिस्कस करेंगे। तो ये हाइक था ना, तो सबसे पहले हम डिस्कस ये कर लेते हैं ये हाइक कौन सा वाला है जो अब मिल रहा है। तो ये हाइक जो है ना, ये आपको मिलने वाला था वो आपका मार्च में, बट वो क्या बोलते हैं ना, जो इनका जो क्वार्टर का रिजल्ट आया था फोर्थ क्वार्टर वाला 2022 वाला, तो उसमें अच्छा कुछ नहीं आया, तो इन्होंने कुछ बोला ही नहीं और काफ़ी लोगों को पेंडिंग कर दिया। Every week we are seeing more and more employees back into the campus, and we believe this will continue on. There are some instances, for example, with specific client work or specific क्वेश्चन थे जो हमने आंसर किए थे, उनमें से एक क्वेश्चन था कि ऑन बोर्डिंग से रिलेटेड। ठीक है, तो वो इसीलिए नहीं हो पाए थे क्योंकि इनके पास ये सारा सीन हुआ था, अच्छा परफॉर्मेंस नहीं मतलब कि उस लेवल का नहीं हुआ जितना इन्होंने एक्सपेक्टेड किया था कि हाँ इतना हो सकता है तो हम लोग हाइक देंगे। तो वही एक बहुत बड़ा कारण था। फिर अब ये सेकंड क्वार्टर 2023 के रिजल्ट आए तो इन्हें अच्छा मतलब कि वो मिला जो मतलब इनको चाहिए था कि हाँ यार इतनी ग्रोथ हो, ये यार सारी चीज़ें। और इसमें ओवरऑल जो मतलब कि रेजिग्नेशन हो गया, क्या बोलते हैं फायर हो गया और हायर हो गया, जितने भी करके जो ओवरऑल जो परसेंटेज या फिर एब्सोल्यूट काउंट जो था अराउंड 7500 एम्प्लॉयज़ दो मतलब कि वो हुए हैं, छोड़ के गए हैं इनको। ठीक है, जिसमें ऑन बोर्डिंग, रेजिग्नेशन, टर्मिनेशन सभी कंबाइन है। ठीक है, तो ये लास्ट में इनका ये एक सीन बनता है। और अभी भी ना काफ़ी लोग जो हैं कि इन बिटवीन है ऑन बोर्डिंग के, और ये एक बहुत बड़ा कारण है कि अब ये जो नेक्स्ट ईयर है ना, जो 2024 में जो पास आउट होने वाले हैं लोग, उनके लिए भी हायरिंग नहीं लेके जाएंगे ऑन कैंपस। ऑफ कैंपस तो इनकी छोटी छोटी हायरिंग चलती रहती है। ठीक है, तो ये कुछ बड़े बड़े कारण हैं जिनके कारण जो हाइक्स थी ना, जो मार्च अप्रैल वाली, वो नहीं हो पाई, जो अब होगी 1 नवंबर 2023 से। तो अब प्रश्न ये उठता है, तो जिस तरह आपने पहले भी देखा उसमें जो कुछ शब्द कहे गए थे कि सभी को मिलेगा 1 नवंबर 2023 से। तो कुछ लोगों के मतलब कि वो प्रश्न आया था दिल में, दिमाग में कहीं ना कहीं तो है ही होगा कि जो बेंच एम्प्लॉयज़ हैं उनको मिलेगा क्या, जो कंफर्म हो चुके हैं उनको मिलेगा या फिर जो प्रोजेक्ट में है उनको मिलेगा। ठीक है, तो जितना अभी तक हमें प्राप्त हुआ ज्ञान लोगों से, क्योंकि हम तो अभी उस लेवल पे है नहीं कि बता पाएँ, तो जिन लोगों से प्राप्त हुआ उन लोगों का जैसे कि जो बेंच पे है ना, तो उनके लिए क्या क्या क्राइटेरिया फॉलो हुआ अगर उन्हें हाइक मिलनी होगी तो। ठीक है, अगर मिलनी हुई तो क्या क्या चीज़ें मैटर करती। एक जो आपको पता होगा जो इन्फोसिस में काम करते हैं, आई काउंट नाम की एक चीज़ होती है जहाँ पे मैनेजर द्वारा आपके लिए कुछ मिड ईयर, ठीक है, वो गोल सेट किए होते हैं। फिर आपके लिए कुछ जो पूरा ईयरली जो आई थिंक जो अक्टूबर 2022 से लेकर सितंबर 2023 तक था, उसके कुछ गोल
किए गए होते हैं, जिसमें आपका सर्टिफिकेशन है, ट्रेनिंग होता है, देन आपका क्या बोलते हैं कोर्सेज होते हैं, एक्सेलरेट होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। और उसमें कुछ मतलब कि वेटेज होती है, कितने परसेंटेज आपने उसमें किया, वो सारी चीज़ें सितंबर 2023 तक फिल आउट करनी होती है, ठीक है। तो ये आपकी तीनों चीज़ें इसमें कवर हो जाती है। आपने कितने कोर्स किए हैं, आपने कितने सर्टिफिकेशन किए, और आई काउंट पे कितना अच्छा परफॉर्मेंस है, इवन आप बेंच पे होते हो तो। और इसमें DQ स्कोर भी बहुत ही मैटर करता है, ठीक है। अगर और एक और चीज़ इसमें आपका मैनेजर बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। जो बेंच के एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि आई काउंट पे आपका परफॉर्मेंस अच्छा हो, लेग्स पे आपने अच्छा खासा टाइम बिताया हो, ठीक है। और ये हमें किससे पता लगा, जो मतलब काफ़ी टाइम से इन्फोसिस में है उन्हीं से। ऐसा नहीं कि बेंच एम्प्लॉयज़ की नहीं होती है, 100% होती है। डिपेंड करता है कि आपके मैनेजर कि आपसे कैसी बनती है यार, आपने कितना अकाउंट में कितना अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, लेग्स पे और कोर्सेज वगैरह कितने किए हैं, ठीक है। और ये हाइक जो होती है ना आपकी 5% से शुरू होती है और 12% तक जाती है। और बेंच वालों को तो मोस्टली 5 to 8 के बीच ही मिलती है, इससे ज़्यादा नहीं। और मोस्टली आई थिंक 5% ही मिलने वाली है। तो अगर मान लो आपकी बेसिक सैलरी या करंट सैलरी के अकाउंटिंग लगा लो अराउंड 1000-1200 के बीच मंथली ही होगी, अगर होनी हुई तो। ये तो बात रही बेंच की, ठीक है। और वो जो क्या बोलते हैं अलग होता है, 5000 जो प्लस हो जाता है, ठीक है वो। और जो आपका TPI अगर आपको पता होगा, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट इंसेंटिव जो होता है, जो आपका जैसा परफॉर्मेंस हुआ होगा ABC उसके अकॉर्डिंग वो जुड़ के मिलता है, ठीक है। और जो आई थिंक लास्ट के हर महीने जैसे कि नवंबर से वो हाइक मिलेगा और वो मिलेगा, वो सब जुड़ के आपको दिसंबर के वाला जो नवंबर के लास्ट में सैलरी आएगी उसमें देखने को मिलेगा। ये तो रही बेंच एम्प्लॉयज़ की, ठीक है। तो उन्हें क्या क्या करना होता है। अब बात कर लेते हैं ना जो प्रोजेक्ट में है, जिन्होंने काफ़ी मतलब कि अलग ही लेवल का परफॉर्मेंस किया होता है इन्फोसिस में, ठीक है। जैसे कि मान लो उनका TPI स्कोर अच्छा होता है, मतलब कि जो ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट क्या बोलते हैं, ट्रेनिंग जो हुई होती है मैसूर में, उसमें अच्छा परफॉर्मेंस किया होता है, मतलब कि A ग्रेडेड एम्प्लॉयज़ होते हैं और काफ़ी अच्छा मतलब परफॉर्मेंस किया होता है। उसके बाद उन्हें तुरंत प्रोजेक्ट मिल जाता है, ठीक है। तो उनके सीन में ऐसा होता है ना कि मोस्ट ऑफ द टाइम में ऐसा होता है कि उन्हें TPI जो होता है प्रोजेक्ट मिलने के अगले 1-2 महीने के अंदर ही प्राप्त हो जाता है, ठीक है। और जैसे कि मान लो उनकी सैलरी स्टार्टिंग में होती 20,273 या 20,73, और वो 5000 प्लस होने के बाद 5055 प्लस होने के बाद लगभग 25,000 कुछ हो जाती है। और कंफर्म होने के बाद वो हो जाएगी 30। और जो आपका हाइक मिलेगा उन्हें तो ऑब्वियस बात बहुत ही अच्छा मिलेगा, तो उन्हें कम से कम 8 से 12% के बीच मिलता है, ठीक है। बिटवीन तो मिलेगा ही मिलेगा। और 12 मान लो 10% में मिलता है। उनकी करंट जो है 25 है, ठीक है। 25 का 10% अराउंड हो गया 25, तो वो 5 और 25 75 टोटल हो गया 32,500, ठीक है। ये होता है मिनिमम। मैक्सिमम अगर आपको 12% मिली तो और उसके अकॉर्डिंग होता है। और ये सारी चीज़ें मैटर कहाँ पे आके करेंगी, ये आपके मैटर करेंगी आके कि आपका जो मैनेजर है वो कितनी रेटिंग आपको देता है, ठीक है। चाहे आपने जितना मर्जी मतलब कि पहाड़ तोड़ दिया और रॉकेट उड़ा दिया, कुछ लेना देना नहीं। जब तक आपके मैनेजर ने आपको अच्छी रेटिंग नहीं देनी है ना, तब तक वो जो TP और क्या बोलते हैं आपको इंसेंटिव जो 5 से 12% वाला है, किस पर्टिकुलर ग्रुप में आप लाई करोगे ये आपको नहीं पता। जैसे कि चाहे बेंच की बात करें चाहे प्रोजेक्ट की, दोनों में आपके लिए मैनेजर बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो इसलिए ट्राई करिए कि प्रोजेक्ट प्राप्त हो जाए, चाहे आपको कुछ समय के लिए ही हो जाए, ताकि मैनेजर को ये तो लगे हाँ यार इन्हें कुछ तो आता है, एक शब्द तो आते हैं, ठीक है। तो ये है हाइक का कुछ सिनेरियो। तो हमने आपको बता दिए कि कौन कौन एलिजिबल होता है, और उसके बाद हमने दोनों कैटेगरी बता दी, जो बेंच वाले हैं और जो नॉन बेंच वाले हैं, जो शुरू से ही प्रोजेक्ट में। अब आते हैं थर्ड वाले, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, और जो आई थिंक मान लो तो थर्ड वाली कैटेगरी होती है ना, वो भी आई थिंक 30 से 40% के बीच है इन्फोसिस में, ऑल ओवर इन्फोसिस में। एक पर्टिकुलर DC की बात नहीं कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि मान लो उनकी ट्रेनिंग हुई, फिर उन्हें कुछ 2-4 महीने बेंच पे रहना पड़ा, फिर उन्हें प्रोजेक्ट मिल गया, 2-4 महीने के लिए फिर से बेंच पे आ गए, फिर उनकी ट्रेनिंग हुई और अब फिर से वो बेंच पर हैं। तो ये कैटेगरी भी बहुत ज़्यादा है इन्फोसिस में, ठीक है। और इसमें ये होता है ना, जैसे कि अगर आपको जो फर्स्ट टाइम प्रोजेक्ट मिला होगा उसका मैनेजर कोई और होगा, फिर आप बेंच पे आ गए होगे, मैनेजर चेंज हो गया होगा, ठीक है। तो इसमें होता है, मान लो कि अगर आप दोबारा से
क्या बोलते हैं प्रोजेक्ट वगैरह सर्च कर रहे हो, तो आपका जो प्रीवियस मैनेजर है ना वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो ना रिकमेंड वगैरह करता है कि हाँ इसने मेरे साथ प्रोजेक्ट वगैरह में पार्टिसिपेट किया तो इसका परफॉर्मेंस ऐसा है, तो पर्टिकुलर जो इंटरनल हायरिंग वगैरह हो रही होती है तो उसमें आपको रिकमेंड कर सकता है। ठीक है, तो वो भी एक बहुत ही अच्छा क्या बोलते हैं आपके लिए वो हो जाता है, ऑप्शन हो जाता है हाइक मिलने का, क्योंकि वो अगर उसकी तरफ से रेटिंग अच्छी होगी और जो आपका फ्यूचर मैनेजर होगा वो भी आपको अच्छी रेटिंग देगा। चाहे आप बेंच पे भी होगे ना तो वो आपके प्रीवियस मैनेजर होगा, उससे कांटेक्ट वगैरह करेगा, उससे डिस्कस वगैरह कर लेगा कि हाँ ये इसने ऐसा परफॉर्मेंस किया था, तो उससे आपका जो हाइक में है रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो ये बहुत ही अच्छा होता है अगर आपने अपने प्रोजेक्ट में अच्छा कार्य किया होता है। ठीक है, तो उसके बाद ट्रेनिंग भी आता है। ट्रेनिंग में आपने कैसा परफॉर्मेंस किया था, असाइनमेंट कैसे सबमिट की थी, आपका इंटरेक्शन कैसा था, तो इसके ड्यूरेशन में जो आपका पर्टिकुलर मैनेजर होता है वहाँ पे वो आपको कुछ रेटिंग देता है। ठीक है, उसके बाद आप थर्ड और लास्ट सबसे ज़्यादा दोबारा से बेंच पे आते हो, तो बेंच पे आने के बाद जो हमने फर्स्ट कैटेगरी वो की थी ना डिस्कस कि बेंच वाले में क्या क्राइटेरिया होता है, तो वो वाला फॉलो होता है। तो ये वाली जो पर्टिकुलर थर्ड वाली कैटेगरी होती है, इसमें जो फर्स्ट वाले आप होते हो पहले क्या बोलते हो प्रोजेक्ट में, वो भी मैनेजर मैटर करता है, फिर आप ट्रेनिंग में होते हो वो भी मैनेजर मैटर करता है, फिर आप बेंच पे होते हो वो भी मैनेजर रेटिंग के लिए मैटर करता है। तो तीनों का एवरेज मान लो अच्छा खासा आपके लिए आ गया 7 से 8%, और आपने ड्यूरिंग बेंच में भी अच्छा खासा अपने आप को एंगेज रखा है, तो आपके लिए काफ़ी अच्छी हाइक वगैरह देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो एवरेज हाइक मान लो अगर आप बेंच पे हो तो आपको 26-7 के बिटवीन मिलेगा, और आप मतलब एकदम नेक्स्ट लेवल के हो। ठीक है, प्रोजेक्ट वगैरह में अच्छे हो, रेटिंग भी अच्छी मिली है, तो अराउंड 32 से लेके 35 के बिटवीन होगा, डिपेंड करता है आपकी रेटिंग आपका हाइक। और फिर आपका जो थर्ड वाली कैटेगरी है वो वाली कैटेगरी में मोस्टली लोग आते हैं वही जो बेंच से आई थिंक 1-2 हज़ार ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, ये तीनों कैटेगरी आती है। तो अब हम आते हैं